ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान में आप देखने वाले हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और जगहों की सैर, वहाँ के लजीज खाने और उनकी रेसिपीज़। इसके अलावा ज़िंदगी के फैक्ट और उनके बारे में मालूमात, कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मसाइल का हल, सिर्फ ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। आप मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ देखते रहते होंगे, मसलन खानों की रेसिपीज़, बाहर घूमना फिरना, लेकिन अब कुछ बात हो जाए कुछ ऐसी हकीकतों की जिससे हमें पर्दा उठाना ही होगा। मैं आज आपको कुछ अपने सेगमेंट में, इस वाले नए सेगमेंट में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी स्टोरीज़ शेयर करूँगी जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो अल्लाह ताला पे भरोसा है। ये कहानी मेरी तो नहीं, लेकिन किसी मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की होगी जो कि इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला कहीं तो है, वो कहीं हमारी बात सुन रहा है। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वालिदा से आखिरी बार बुलंद आवाज़ से बात किए बरस बीत गए। तब अब्बा जी ने एक जुमला कहा था जिसके बाद मेरी आवाज़ गले में ही कहीं दब गई। कहने लगे, बेटा, अगर इतना पढ़ लिख कर भी तुम ये ना सीख सके कि बुज़ुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए, तो कल से कॉलेज जाना छोड़ दो। जो तालीम अच्छा इंसान ना बना पाए, इसका मकसद ही क्या है? कमाई से तो सुनारे की दुकान के बाहर गंदी नाली से कीचड़ छानने वाला अनपढ़ ही कई पढ़े लिखों से ज़्यादा कमा लेता है। इस तरह पहली और आखिरी बार रोज़गार का खौफ तब ख़त्म हो गया था जब हम इंतहाई सख्त हालात का शिकार थे। चंद हज़ार की एक मुलाजमत के दौरान किसी ने एक ऐसी बात कर दी जो बर्दाश्त न कर पाया। दफ्तर से ही अब्बा जी को मशवरे के लिए फ़ोन किया तो कहने लगे, मुलाजमत छोड़ने के लिए मुझे फ़ोन तब करना जब खुदा पर एतबार ना हो। इस मालिक ने रिस्क का वादा किया है ना, तो फिर वो इसके वादे पर यकीन भी रखो, या फिर इसे मालिक तस्लीम करने से इनकार कर दो। यहाँ मुलाजमत के लिए दिल नहीं मानता, एक लम्हे के लिए भी ताकीर न करना। मैंने फ़ोन बंद किया और इसी वक्त इस्तीफ़ा लिख दिया। 4 दिन मैं बेरोज़गार घर में रहा। इन 4 दिनों में जितना फ़िक्रमंद मैं रहा, अब्बा जी इतने ही मुतमईन नज़र आए। और 5वें दिन मुझे एक ऐसे इदारे से फ़ोन कॉल आ गई जहाँ मैंने 1 साल कबल एक दोस्त के कहने पे मजाक में CV भेजी थी, और मुझे अब याद भी नहीं था। तनख्वाह पैकेज पहली मुलाजमत से 3 गुना था। इसके बाद से यही होता आया है। जब भी खुदा के भरोसे किसी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया, अल्लाह ने पहले से बढ़कर नवाज दिया। रब की मेहरबानियों की तवील दास्तानें हैं जिनका ऐनी शाहिद मैं खुद हूँ। एक बार सूरत हाल ये थी कि जब अब्बा जी अपना घर तामीर कर रहे थे तो टाइलों के लिए लगभग 1.5 लाख कम पड़ गए। हम सब कदरे परेशान थे। तो एक दिन अब्बा जी कहने लगे, बेटा, मैं सारी उम्र हराम से बचा हूँ और तुम सबको भी बचाया है। मुझ समेत मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने किसी का हक़ नहीं खाया, तो ये कैसे मुमकिन है मुझे ज़रूरत हो और रब अता ना करे। तब अजीब सा लगा, ना कोई वसीला, ना कोई उम्मीद। अब्बा जी की मुलाजमत के आखिरी माह थे। अचानक खबर मिली कि अब्बा जी को पंजाब का बेस्ट ऑफिसर करार दिया गया है। वज़ीर आला की जानिब से अवार्ड के साथ साथ कैश इनाम भी था। इस इनाम के बावजूद अभी भी 50,000 कम थे। अब्बा जी कहने लगे, मैं मुकाबले की दौड़ में शामिल तो नहीं हूँ, सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करता रहा हूँ। खुदा ने इस इनाम का हकदार करार दिलाकर ये रकम दिलवा दी, तो बाकी रकम का इंतज़ाम भी वही कर देगा। मैं इसके अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। इसी हफ्ते अगली खबर ये मिली कि महकमे की जानिब से भी बेहतरीन ऑफिसर करार देते हुए कैश इनाम दिया जा रहा है। हमें जितनी रकम की ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा रकम इज़्ज़त के साथ आ गई थी। इस दिन से ईमान पुख्ता हो गया। हम किसी का हक़ ना मारें तो खुदा हमारा ख्याल रखता है। अब्बा जी की ज़िंदगी ऐसे ही मौजों से भरी हुई है। इन बज़ाहिर आम सी बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो अब डर नहीं लगता, न किसी से हारने का और न ही रिस्क की कमी का। मैं घर में सबसे ज़्यादा निकम्मा हूँ। जब सब सजदे के लिए उठते हैं, यानी कि सुबह की नमाज के लिए, तब मैं सोया हुआ होता हूँ, लेकिन रब मुझे भी मेरी सोच से ज़्यादा नवाज देता है। इस सारी कहानी का मकसद ये है कि हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अपना हर काम अल्लाह ताला पे छोड़ के इत्मीनान रखना चाहिए।
وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا جو ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے نیک اعمال کروائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کو اسٹوری پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔